चौधरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गुढ़ा पब्लिक स्कूल, आपका इस ऑनलाइन क्लास में और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर का नेक्स्ट वाला टॉपिक और वो है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अपन बोलते हैं। सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देखें तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कहती है कि हमारे पास दो आवेश होने चाहिए, दोनों परिमाण में क्या होने चाहिए, समान, और प्रकृति में विपरीत होने चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास दो चार्ज हो गए Q एंड Q। अब दोनों का परिमाण है वो समान है और दोनों प्रकृति में कैसे होने चाहिए, विपरीत। इसका मतलब एक प्लस का और दूसरा माइनस का। फिर आगे क्या, इन आवेशों का युग्म, युग्म यानी पेयर, जिसमें दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे जाएं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रखे जाएं, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश जब अत्यल्प दूरी पर बहुत ही कम डिस्टेंस पर यदि वो रखे हों तो इस युग्म को हम द्विध्रुव कहते हैं। अब देखो ऐसा कहाँ होता है। अब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, तो NaCl कैसे बना, कैसे टूटता है, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, Na+ एंड Cl-। और Na+ की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि ये Na+ हो गया, यहाँ Cl- हो गया। ये क्या हो गया, ये सोडियम क्लोराइड का एक अणु है। अब अपन इन पर चार्ज देखें कि कितने परमाणु हैं इसमें, दो, एक सोडियम का एक क्लोरीन का। अब Na+ है तो Na+ पर जब मैं चार्ज देखूंगा तो Na+ पर कितना आवेश है, +1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतना धनावेश है किस पर, सोडियम पर, Na+ पर। और क्लोरीन माइनस पर कितना आवेश है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक बार ये बता दूं कि ये चार्ज आया कहां से। हमें पता है कि कोई भी तत्व जब अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो वो विद्युत उदासीन होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सोडियम की बात कर लूं कि सोडियम है, अब सोडियम हम लिखते हैं 11 सोडियम 23। इसका मतलब ये हुआ इसमें प्रोटॉन कितने हो गए बच्चों, 11, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। अब न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता नहीं है। मैं आपसे कहूं कि 11 सोडियम 23 के परमाणु पर कुल कितना आवेश है, तो कितना हो जाएगा, 0 कूलम हो जाएगा। क्यों, 11 प्रोटॉनों का कितना हो गया, +11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 11 इलेक्ट्रॉनों का कितना हो जाएगा, -11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, 0 कूलम हो गया। फिर जब अपन बात करें कि सोडियम अपने आप को स्थायी करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। अब Na+ की मैं बात करूं तो Na+ में कितने प्रोटॉन हैं, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर चुका है, दान कर चुका है, डोनेट कर चुका है। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्रोटॉनों का पॉजिटिव कितना हो गया, पॉजिटिव चार्ज +11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देता है तो उसके ऊपर इतना धनावेश रह जाता है। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन को हम लिखते हैं 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 35। अब जब ये उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर ये Cl- बन जाता है। फिर मैं आपको कहूं कि Cl- में बताओ कितने प्रोटॉन हो गए, तो 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, कितना हो गया, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से ये जितने भी इस प्रकार के अणु हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया तो HCl, तो ये HCl हो गया इस तरीके से, यहां H+, ये Cl-। तो HCl भी क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें H प्लस पर कितना चार्ज है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इधर Cl माइनस पर कितना चार्ज हो गया, माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। परिमाण में समान दो आवेश, तो परिमाण दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, और नेचर अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सोडियम क्लोराइड NaCl ये भी क्या है, एक डाइपोल है, एक विद्युत द्विध्रुव है। H2O वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, यानी पानी का जो अणु होता है, वो भी क्या है, एक द्विध्रुव है। अब मैं आपसे कहूं कि H2O में कितने द्विध्रुव उपस्थित हैं, तो हम क्या कहेंगे, दो। कैसे, H2O की जो संरचना होती है वो होती है इस तरीके की, तो यहां क्या है, ऑक्सीजन, यहां क्या है, हाइड्रोजन, यहां क्या है, हाइड्रोजन। तो H प्लस और O2 माइनस ये लिखते हैं। अब देखो बच्चों, O2 माइनस है, इसका मतलब यह हुआ कि O माइनस, यानी ऑक्सीजन यहां पर दो है नेगेटिव चार्ज, तो एक द्विध्रुव तो काम आ जाएगा इसके लिए, और दूसरा माइनस काम आ जाएगा इसके लिए। तो H2O का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने द्विध्रुव हो गए, तो ऐसे ही अमोनिया NH3, तो NH3 जो होता है, अमोनिया जो होता है, कितने द्विध्रुव हैं इसमें, 3। तो इस प्रकार से परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेशों का युग्म, जिसमें दोनों आवेश बिल्कुल एक दूसरे के पास पास रखे हों, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो एग्जाम्पल इसके लिख देंगे हम। तो एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, H2O, अमोनिया, ये सारे के सारे विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में कई बार अपने से पूछी जाती है। अब देखो, द्विध्रुव तो क्या हो गया, ये द्विध्रुव हो गया, तो यहां चार्ज कितना है, प्लस Q, और यहां चार्ज कितना है, माइनस Q। तो ये तो क्या हो गया, एक द्विध्रुव हो गया, और इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक, वो लंबाई कितनी दे दी हमें, 2D वेक्टर। किस में ले रहे हैं, सदिश में ले रहे हैं, बिकॉज द्विध्रुव यहां देखो अत्यल्प दूरी पर रखे हों, मतलब द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl का जो अणु होगा, तो हमें पता है कि अणु की जो संरचना होती है या जो आकार होता है वो किस में होता है, एंगस्ट्रम में। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का जो अणु है वो भी किस में होता है, एंगस्ट्रम में। तो वही चीज यहां पर है, ये जो डिस्टेंस मैंने ली है ये वेक्टर में, सदिश में इसलिए लिए क्योंकि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो ये किसका काम करेगी, विस्थापन का काम करेगी। अब ये विस्थापन का काम कर रही है, इसको वेक्टर में ले लिया। फिर दूसरी चीज आई कि हमने इसको डबल क्यों किया, यानी 2 के गुणा में क्यों लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सिंगल भी ले सकते हैं, मैं इसको D वेक्टर भी ले सकता हूं, R वेक्टर भी ले सकता हूं, L वेक्टर भी ले सकता हूं। तो डबल तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आगे जाके हम जब डेरिवेशन करेंगे, इसकी अक्ष और निरक्ष प्रतिवर्ता निकालेंगे, वहां पर हमें इसको आधा करना पड़ेगा। तो आधा करना पड़ेगा, तो पहले से ही अगर 2D ले लें तो आधा कर देंगे तो D हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। बच्चों, P वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है, और क्या चीज है, डेफिनेशन देखो, विद्युत द्विध्रुव में, तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, किसी एक आवेश के परिमाण, तो कोई सा भी चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, Q, तो किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य सदिश दूरी, क्या ले रहे हैं, 2D वेक्टर, तो दोनों आवेशों के मध्य सदिश दूरी 2D वेक्टर का गुणनफल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो किस तरीके से, P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q, किसी एक आवेश का परिमाण, और 2D वेक्टर दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं इसके मात्रक और विमा वगैरह हम निकालें यहां से, तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया Q इंटू 2D वेक्टर। पहले देखें एक बार इसका मात्रक, तो अगर इसकी ऐसा यूनिट देखें, तो Q का मात्रक क्या हो गया बच्चों, कूलम, तो Q का तो हो गया कूलम, और 2D के बीच की दूरी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो किस में मेजर करेंगे इसको, मीटर में। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलम इंटू मीटर, ये इसका ऐसा ही मात्रक। विमा डायमेंशंस क्या होती हैं, तो P की विमा हम देखें,
तो P की विमा, और P की विमा किसकी चाहिए, एक तो Q की विमा चाहिए और एक 2D की विमा चाहिए। तो Q की विमा आवेश की तो क्या हो गई A1 T1, पहले भी अपन ने देख लिया, और 2D दोनों के बीच की डिस्टेंस विमा क्या हो गई L1। देन क्या डायमेंशन हो गई M0 L1 T1 A1। तो ये इसकी विमा हो गई, आप लता से याद रख सकते हो, लता LTA। तो L1 T1 A1 ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई। फिर अपन बात करें यहाँ पर कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल वगैरह हैं वो किस तरीके से अपने से पूछ लिया जाता है। पहले इसके 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं। पहली बात तो वेक्टर लगा हुआ है, तो इसका मतलब सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मुख्य बिंदु यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर डायरेक्शन भी होगी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन देखो बच्चों उल्टी है, किधर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। हर चीज पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो भी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्यों होती है एक बार बता दूं शॉर्ट में। विद्युत क्षेत्र पीछे पढ़ लिया कि मान लीजिए इधर मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और इधर मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अब उसमें देखो अगर मैं एक द्विध्रुव रख दूं, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये मैंने एक द्विध्रुव है वो यहां पर प्लेस कर दिया। पहला क्वेश्चन ये आया कि क्या ये द्विध्रुव इस स्थिति में रुक पाएगा, तो अपने को पता है कि नहीं रुक पाएगा। क्यों, ये प्लस इस प्लस क्यू को इधर धक्का देगा, सामने वाला माइनस इस प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस क्यू चल पड़ा इधर। यहां देखो माइनस क्यू चार्ज, इधर क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, प्लस माइनस में आकर्षण, ये चल पड़ा इधर। वैसे भी ये वाला माइनस इस माइनस क्यू को इधर प्रतिकर्षित करेगा। जिस द्विध्रुव को हमने ऐसे रखा था, ये द्विध्रुव अब घूमकर अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेगा, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट, स्थायी साम्य अवस्था। और उसमें अब ये किस तरीके से हो गया, ऐसे हो गया। जो प्लस क्यू चार्ज था किसके पास चला गया, माइनस के पास, और जो माइनस क्यू चार्ज था वो किसके पास आ गया, प्लस के पास। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसमें जो डाइपोल रखा है उसकी डायरेक्शन देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। फिर बात कर लेते हैं अब न्यूमेरिकल्स की। क्वेश्चन है वो किस तरीके से अपने से पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लूं मैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्वेश्चन ये दे दिया अपने को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अपने को दे दिया कि ये है 2 × 10⁻⁻, और मैं ले लेता हूं 29 कूलम मीटर है। तो इस द्विध्रुव की लंबाई की गणना कीजिए, इस द्विध्रुव की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस द्विध्रुव की लंबाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो वो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, क्या दे दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया, मतलब क्या दे दिया, P कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। क्या पूछा है, द्विध्रुव की लंबाई बताओ। अब देखो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु हो गया, ये H+, ये Cl-, द्विध्रुव बन गया। चार्ज कितना है H+ पर, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19, Cl- पर कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19। तो दिस वन इज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 एंड दिस वन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अपने को पूछा इसकी लंबाई बताओ यहां से लेकर यहां तक। अब द्विध्रुव की लंबाई को हमने क्या मान लिया, 2D मान लिया। तो P = क्या होता है, Q × 2D। अब जो यहाँ पर 2D है यही बीच की डिस्टेंस है, इसको ये नहीं है कि आधा कर देंगे हम, 2D का आधा कर देंगे, हम ऑलरेडी इसको 2 के गुणा में लेके चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। तो P कितना दे दिया अपने को, 2 × 10⁻⁻29,
Q किसी एक आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 2D दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां से 2D कितना आ गया अपने पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सोल्व कर लेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण पे न्यूमेरिकल है वो अपने से पूछ लिया जाता है। चलो एक और देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि जब ज्यामिति में अपने को दे दिया जाए तो फिर क्या करते हैं। क्वेश्चन अपने को ये दे दिया कि प्लस माइनस 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश किसी निर्देशांक तंत्र में माइनस 20 सेंटीमीटर कोमा 00 और प्लस 20 सेंटीमीटर कोमा 00 पर रखे हैं। प्लस माइनस 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश इन पॉइंट्स पर रखे हैं। अपने से पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, P ज्ञात कीजिए। अब P है वो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखो पहले अपन बनाए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। पहला दो है, एक प्लस का और एक माइनस का है। पहला प्लस का ले ले, कहां रखा हुआ है माइनस 20 सेंटीमीटर कोमा 00, कौन सी एक्स के निर्देशांक हैं एक्स एक्स के। तो ये हो गया यहां पर माइनस 20 सेंटीमीटर कोमा 00 और प्लस 20 हो गया यहां पे, दिस वन इज प्लस 20 सेंटीमीटर कोमा 00। यहां पर क्या रखा हुआ है प्लस 5 माइक्रोकुलाम, यहां क्या रखा हुआ है माइनस 5 माइक्रोकुलाम। क्या पूछा है P, क्या है किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की डिस्टेंस। देन P इज इक्वल्स टू Q किसी भी एक आवेश का परिमाण 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो है तो 10 टू द पावर माइनस 6 और दोनों के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अपने को लेनी है। 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। देन P इज इक्वल्स टू कितना हो गया 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कुलाम मीटर। इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे अब विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो अपन लेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।